नमस्ते। तो कैसे आप सब लोग। मैं रवि आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो अपनी जलवायु चल रही है और जलवायु के अंतर्गत ये आज का अपना दूसरा लेक्चर है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उससे जाकर देख लीजिए, तभी जाकर ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और अगर कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो एक दो बार अच्छे से वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखिए, ये पक्का है कि आ जाएगा समझ। ठीक है ना, आप थोड़ी सी अच्छे से वीडियो देखेंगे 2-3 बार, अगर जहाँ पर नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ सकते हैं, और एक दो बार अगर उसे अच्छे से देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो जलवायु चल रही है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अगला ये लेक्चर। मैंने कल बताया था कि शीतकालीन यानी कि जो ठंड के दिनों में जो बरसात होती है उसे अपन दो भागों में बांट लेते हैं, यानी कि भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा दो कारणों से होती है। कौन कौन से कारण होते हैं वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो पहला होता है पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ। एक होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और दूसरा होता है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून मानसून ठीक है, तो मैंने बताया था कि भारत में शीत ऋतु में होने वाली बरसात दो कारणों से होती है। कौन कौन से? एक होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दूसरी कौन सी होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ, और पश्चिमी विक्षोभ से ही मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, मैं इतना बता देता हूँ पहले ही। तो अपन को मेनली पश्चिमी विक्षोभ पर ही ध्यान देना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बरसात होती है ठंड के दिनों में, जिसे अपन मावठ कहते हैं, वो किसके कारण बरसती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही बरसती है। ठीक है, अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ बनता कहाँ पे? तो पश्चिमी विक्षोभ अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका महाद्वीप यानी कि यूरोप महाद्वीप के ऊपर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप बना के दिखा दूंगा आपको, जिससे कि आपको एक कंपलसरी पता चल जाएगा कि यहाँ इस जगह पर है। आप लोगों के पास अगर वर्ल्ड का मैप है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसे ही देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है? एशिया महाद्वीप है ये, सॉरी एशिया नहीं, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका। ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इसके ऊपर ये इटली, तुर्की, इटली वगैरह स्थित है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ऐसे चला जाता है। फिर ये वर्ल्ड का मैप आया था। ठीक है, ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा है? यही क्या कहलाता है? भूमध्य सागर। कौन सा? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ये कौन सा वाला हिस्सा है? भूमध्य सागर। ये कौन सा है? लाल सागर। ये कौन सा है? लाल सागर। ये कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। ये कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर कौन सा है? भूमध्य सागर, जिसमें से ये वाला जो क्षेत्र रहता है ये कौन सा होता है? मिस्र होता है। मिस्र में कौन सी नदी बहती है? तो नील नदी। नील नदी कहाँ जाके अपना मुहाना बनाती है? तो भूमध्य सागर में ही अपना जाके मुहाना बनाती है। ठीक है, इसके बाद जो भूमध्य सागर है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ का जन्म भूमध्य सागर में ही होता है। जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका जन्म कहाँ पे होता है? तो भूमध्य सागर में ही होता है। तो पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। कैसा आएगा? शीतोष्ण चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ एक कैसा चक्रवात है? तो शीतोष्ण चक्रवात है। चक्रवात। ठीक है, चक्रवात दो तरह के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय यानी कि जो गर्म महासागरों में उठता है, जैसे गर्म महासागर, जैसे कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा वाले जो समुद्र, जिन तीनों रेखाओं के बीच में जो समुद्र का एरिया पड़ता है ना, जो 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 चक्रवात वहां बनते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और जो ठंडे क्षेत्रों में होते हैं, यानी कि ठंडे समुद्री क्षेत्रों में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन? शीतोष्ण चक्रवात। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक शीतोष्ण चक्रवात है। कैसा चक्रवात है? शीतोष्ण चक्रवात है। जैसे कि आपने सुना होगा कि उड़ीसा, तमिलनाडु, इनमें भारी तबाही मचा रखी है चक्रवात। तो बंगाल खाड़ी में जो चक्रवात बनते हैं अपने यहाँ पे, जो बंगाल खाड़ी से चक्रवात उठा है, नाम सुना होगा खूब आपने। जो बंगाल खाड़ी से चक्रवात बनते हैं ना, वो कौन से चक्रवात होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। कैसे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि गर्म जल क्षेत्रों से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और जो ठंडे जल क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? शीतोष्ण चक्रवात। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये कैसा चक्रवात है? ये है एक शीतोष्ण चक्रवात। ये क्या है? एक शीतोष्ण चक्रवात। और ये उठता कहाँ है? तो भारत के पश्चिम में।
कहाँ से, पश्चिम उत्तर में, कहाँ पे, तो पश्चिम उत्तर में, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर उठता है भूमध्य सागर के। तो भूमध्य सागर में एक कौन सा चक्रवात बनता है, शीतोष्ण चक्रवात बनता है, ठीक है। शीतोष्ण चक्रवात भूमध्य सागर में बनता है, लेकिन इसे लाने का, यानी कि ये क्या करता है, समुद्र की सतह के ऊपर बन के ये किस दिशा की ओर चलने लगता है, पूर्व की ओर बनने लगता है। यानी कि ये शीतोष्ण चक्रवात भूमध्य सागर के ऊपर बनने के बाद में किस दिशा की ओर बनने लगता है, पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है। और भूमध्य सागर से भारत किस दिशा की ओर है, तो पूर्व की ओर पड़ता है। किस दिशा की ओर पड़ता है, तो पूर्व की ओर पड़ता है, ठीक है ना। तो ये शीतोष्ण चक्रवात क्या करता है, बनने के बाद में किस दिशा की ओर बनने लगता है, पूर्व की तरफ बनने लगता है, यानी कि अर्थात भारत की तरफ बनने लगता है, ठीक है। तो इसे लेकर कौन आता है, ये इसे लेकर कौन आता है, तो शीतोष्ण चक्रवात को पछुआ जेठ धारा के द्वारा लाया जाता है। कौन सी जेठ धारा के द्वारा लाया जाता है, तो पछुआ जेठ धारा, पछुआ जेठ धारा, पछुआ जेठ धारा। शीतोष्ण चक्रवात को भारत तक कौन सी धारा लेके आती है, तो पछुआ जेठ धारा। अब पछुआ जेठ धारा क्या होती है, तो पछुआ जेठ धाराओं में इतना नहीं घुसना है अपन को, मैं बस इतना बता देता हूँ कि पछुआ जेठ धारा क्या है, वायुमंडल, क्या है, वायुमंडल, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर, कितनी, 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल अपन जिसमें रहते हैं ना, उस वायुमंडल को क्या कहते हैं, अपन क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ठीक है ना, ये सब आपने सुने होंगे इनके नाम, ठीक है। तो क्षोभ मंडल जिसमें कि अपन रहते हैं, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 14 किलोमीटर। यानी कि अपन ऊंचाई यानी आसमान की तरफ जाएंगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ तक पाई जाएगी, 14 किलोमीटर तक। कितने, औसतन 14 किलोमीटर तक, ठीक है। तो इसी तरह 14 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो 6 से लेकर कितने, 6 से लेकर 12 किलोमीटर तक, क्या, 12 किलोमीटर तक, 6 से लेकर 12 किलोमीटर तक क्या होती है, ये जेठ धाराएं प्रवाहित होती हैं। कैसी होती है, जेठ धाराएं प्रवाहित। जेठ धारा यानी कि एक नदी टाइप की, एक बड़ी सी नदी ले लीजिए, बड़ी सी नदी यानी कि बड़ा सा हिस्सा, क्या, हवाओं का बड़ा हिस्सा, यानी कि हवाओं की नदी, क्या, जैसे अपन क्या कह सकते हैं, हवाओं की नदी बहती है। कहाँ पर बहती है, तो वायुमंडल में 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर, 6 से लेकर 12 किलोमीटर ऊंचाई तक आप जब जाओगे तो कैसी धारा बहती है, जेठ धारा, यानी कि हवाओं की एक नदी सी बहती है, जो कि क्या होती है, काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है। क्या होती है, काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है। और जो ये जेठ धारा है, जो पछुआ जेठ धारा की जो बहने की दिशा है, वो किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक है। तो जब ये पश्चिमी विक्षोभ जहां बनता है, यानी कि ये शीतोष्ण चक्रवात बनता है, तो जब बनने के बाद जब ये ऊपर उठता है तो इससे कौन मिल जाती है, पछुआ जेठ धारा मिल जाती है। कौन सी धारा मिल जाती है, पछुआ जेठ धारा। और पछुआ जेठ धारा की रफ्तार किस तरफ है, यानी कि इसकी बहने की दिशा किस तरफ है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो शीतोष्ण चक्रवात को क्या करती है, पछुआ जेठ धारा ही भारत तक लेकर आती है। क्या करती है, पछुआ जेठ धारा ही क्या करती है, भारत तक लेकर आती है, जिसकी ऊंचाई, पछुआ जेठ धारा कहाँ बहती है, तो वायुमंडल में 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पछुआ जेठ धाराएं प्रवाहित होती हैं, जो कि काफी शक्तिशाली होती हैं, एक नदी के समान बहती हैं। कैसे, एक नदी के समान बहती हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पछुआ जेठ धारा, सॉरी, पश्चिमी विक्षोभ। इसे अपन पछुआ जेठ धारा भी कहते हैं। क्या, पश्चिमी विक्षोभ को अपन पछुआ जेठ धारा भी कहते हैं, क्योंकि ये पछुआ जेठ धारा के द्वारा बहाकर लाया गया है, इसीलिए इसे अपन पछुआ जेठ धारा भी कहते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि ये पश्चिमी दिशा से बहकर आ रहा है। किस तरफ से बहकर आ रहा है, पश्चिमी दिशा से बहकर आ रहा है, इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ जब भारत में पहुंचता है, यानी कि जब भारत के पास पहुंचता है, तो उससे पहले क्या करता है, इसको 2-3 सागर पड़ते हैं। क्या करते हैं, 2-3 सागर, यानी कि अगर कोई भी हवा है, हवा नमी कब सोखेगी, जब वो समुद्र के ऊपर से गुजरेगी। हवा तभी नमी सोखेगी ना, जब वो किसी समुद्र के ऊपर से गुजरती है। तो शीतोष्ण चक्रवात जो बनता है, कहाँ बनता है, भूमध्य सागर के ऊपर बनता है, तो इसमें काफी नमी रहती है, यानी कि आर्द्र हवाएं होती है। इसके बाद इसे कौन मिलता है, आगे चल के काला सागर मिलता है। कौन सा, काला सागर, भूमध्य सागर से लगा हुआ है काला सागर। काला सागर के बाद में कौन सा सागर पड़ता है, तो कैस्पियन सागर। कौन सा, कैस्पियन सागर, यानी कौन कौन से महासागरों के ऊपर से बहकर आता है ये, तो भूमध्य सागर हो गया, भूमध्य सागर। दूसरा कौन सा है, काला सागर। तीसरा कौन सा है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बाद कौन सा आता है, एक छोटा सा सागर और रहेगा जिसका नाम क्या है, अरल सागर, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख है, भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। यानी कि इन चारों जो
कैस्पियन सागर नहीं है, सागर नाम है ये इसका, एक बेसिकली ये झील हैगी, और ये अरल सागर भी एक झील ही हैगी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है, इसीलिए काला सागर जरूर काला सागर ही है, ठीक है ना। तो इनके चारों के ऊपर से ये क्या करती है, ये हवाएं बहकर आती हैं, तो ये क्या करती है, ये काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में क्या कर लेती है, समुद्र से नमी चुरा लेती है। क्या कर लेती है, समुद्र से नमी चुरा लेती है, यानी कि ये काफ़ी आर्द्र हवाएं होती है। कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा आर्द्र हवाएं होती है, यानी कि इनमें पानी की भरपूर मात्रा होती है, ठीक है। तो इसके आगे क्या होता है, जब पश्चिमी विक्षोभ जब भारत के पास आता है तो पश्चिमी विक्षोभ दो शाखाओं में बढ़ जाता है। कितनी शाखाओं में बढ़ जाता है, दो शाखाओं में बढ़ जाता है। कौन कौन सी, एक होती है इसकी उत्तरी शाखा, कौन सी, उत्तरी शाखा, और दूसरी कौन सी होती है इसकी, दक्षिणी शाखा, दक्षिणी शाखा, ठीक है, उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा। अब ये बट क्यों जाता है, तो इसके बीच में क्या होता है, हिमालय आ जाता है, यानी कि इस पछुआ जेठ धारा के बीच में कौन आ जाता है, हिमालय आ जाता है, इसीलिए ये दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से, एक उत्तरी शाखा और एक दक्षिणी शाखा। तो जो भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ की जो शाखा बरसात करती है वो कौन सी शाखा कौन सी शाखा होती है, तो दक्षिणी शाखा होती है। कौन सी शाखा होती है, दक्षिणी शाखा होती है, ठीक है। बेसिकली ये पछुआ जेठ धारा, जो ये पछुआ जेठ धारा है, ये साल भर कहाँ बहती है, मतलब कहाँ पर बहती है अधिकतर, तो भारत के उत्तर में बहती है, यानी कि तिब्बत चीन इनमें बहती है, ठीक है, तिब्बत चीन इनमें वगैरह में बहती है। लेकिन जब सूर्य बेसिकली क्या करती है, भारत के उत्तर में बहती है, यानी कि चीन वगैरह में बहती है, तिब्बत में। लेकिन जब सूर्य जब किस ओर बढ़ने लगता है, जब सूर्य मकर रेखा की तरफ बढ़ने लगता है, किस तरफ बढ़ने लगता है, मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा, मकर रेखा बढ़ने लगते हैं। कौन सी तरफ बढ़ने लगता है, मकर रेखा। और ये कौन सी है, कर्क रेखा, और ये कौन सी है, भूमध्य रेखा। कौन सी, भूमध्य रेखा, ठीक है। लेकिन जब सूर्य मकर रेखा की तरफ बढ़ने लगता है तो ये पछुआ जेठ धारा क्या करती है, उत्तर से खिसक कर थोड़ा सा नीचे खिसक आती है। क्या करती है, ये पछुआ जेठ धारा बेसिकली क्या बह रही, मान लेते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पर बहती है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है भारत से। लेकिन जब भारत में ठंडी आती है, यानी कि सूर्य किस तरफ बढ़ने लगता है, मकर रेखा की तरफ, तो ये शाखा क्या करती है, थोड़ा सा नीचे खिसक आती है। क्या करती है, ये जो पछुआ जेठ धारा है वो क्या करती है, थोड़ा सा नीचे खिसक आती है, जिसके चलते इसके रास्ते में कौन आ जाता है, हिमालय पर्वत आ जाता है। और हिमालय पर्वत आने के दौरान ये क्या करती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। कितनी शाखाओं में बढ़ जाती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। कौन कौन सी, एक होती है इसकी उत्तरी शाखा, दूसरी कौन सी होती है, दक्षिणी शाखा। जो भारत में बरसात होती है वो किस धारा से होती है, पश्चिमी विक्षोभ की, तो दक्षिणी शाखा से होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि जो शीतकालीन वर्षा है, जो शीतकालीन वर्षा यानी कि शीत ऋतु में जो होने वाली वर्षा है, वो लगभग कब से हो जाती है, तो 20 दिसंबर से तो स्टार्ट हो जाती है, और कब तक चलती है, तो मार्च के महीने तक चलती है। कब तक चलती है, तो मार्च के महीने तक, यानी कि 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है ये बरसात। कौन सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून, सॉरी, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बरसात कब से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 20 दिसंबर से चालू हो जाती है, और कब तक चलती है, मार्च के महीने तक चलती है, ठीक है। जब ये बरसात करती है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जब वर्षा करता है, तो यहाँ पर ये कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर। कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, लद्दाख हो गया। ये यहाँ पे कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। ये वाला कौन सा एरिया हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के अलावा ये कौन सा है, उत्तराखंड है। ये वाला भाग कौन सा है अपना, यूटीटी, कौन सा, उत्तराखंड। और ये वाला भाग कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। और ये कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बरसात कहाँ कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख, इन चारों क्षेत्रों में जो बरसात होती है पश्चिमी विक्षोभ से, यानी कि इस पश्चिमी विक्षोभ से जो बरसात इन चार जगह पे होती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वो किसके रूप में होती है, वो हिमपात के रूप में होती है। कैसी होती है, हिमपात के रूप में। हिमपात मतलब बर्फ के रूप में। किस तरीके से, बर्फ के रूप में। आपने सुना होगा खूब कि आज उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई है, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई। तो बर्फबारी किसके कारण होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। होती क्यों है, क्योंकि जब अपन क्षोभमंडल यानी कि जिसमें अपन रहते हैं, इसकी एक विशेषता है कि जब अपन पृथ्वी से यानी कि धरातल से जब अपन इसकी ऊंचाई यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसका जो तापमान है वो लगातार गिरता चला जाता है। क्या करता है, लगातार गिरता है, यानी कि ऊपर जाने पर क्या होती है, तापमान गिरता है, यानी कि ठंडक बढ़ती जाती है। तो एक रेखा ऐसी होती है जहां पर क्या होती है, 0 डिग्री, यानी कि तापमान क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। यानी कि एक समय ऐसा आएगा, यानी कि ऊपर जाने पर क्या होगा, एक समय ऐसा आ जाएगा जहां पर तापमान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी कि धरातल पर तापमान मान लेते हैं अपन, सतह पर तापमान कितना है, सतह पर अभी तापमान मान लेते हैं
20 डिग्री है, ठीक है। उससे ऊपर गए, 5 किलोमीटर ऊपर गए, 5 किलोमीटर ऊपर गए तो 15 डिग्री बचा, फिर 5 किलोमीटर और ऊपर गए तो कितना बचा, 10 डिग्री, फिर उससे ऊपर गए तो 5 डिग्री, फिर और उससे ऊपर गए तो 0 डिग्री हो गया। तो यानी कि एक सतह वायुमंडल में एक ऐसी रेखा होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं हिमरेखा, क्या कहते हैं, जिसे अपन हिमरेखा कहते हैं। यानी कि एक ऐसी रेखा होती है जहाँ पे, यानी कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर जाकर क्या हो जाता है, तापमान, यानी कि ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाता है, तापमान 0 डिग्री हो जाता है। और 0 डिग्री पर क्या हो जाता है, जो पानी होता है वो क्या कर जाता है, जम जाता है। क्या होता है, जम जाता है। और वो हिमरेखा कहाँ पड़ती है, कितनी ऊंचाई पर पड़ती है, तो 4400 मीटर की ऊंचाई पर पड़ती है। कितनी, 4400 मीटर ऊंचाई पर क्या पाई जाती है, हिमरेखा पाई जाती है। तो हिमरेखा पर 4400 मीटर ऊंचाई तक अपन जब जाएंगे तो तापमान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और 0 डिग्री पर जब तापमान क्या होता है, जब पानी गिरता है तो वो किस रूप में गिरता है, पानी की बूंदों में नहीं गिरता, वो किस रूप में गिरता है, बर्फ के रूप में गिरता है। तो इसीलिए, और हिमालय की जो ऊंचाई है, जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई है वो अधिकतर कितनी है, तो 6000 मीटर है। कितनी है, 6000 मीटर तक। तो हिमरेखा तो 4400 मीटर पे रहेगी, लेकिन हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर औसतन है। तो यहाँ पर जो हिमालयी राज्य है उनमें किस रूप में बरसात होगी इससे, तो हिमपात के रूप में, यानी कि बर्फबारी के रूप में बरसात होती है। ठीक है, किससे, पश्चिमी विक्षोभ से। इसके बाद पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें क्या होती है, इन क्षेत्रों में क्या होती है, पानी की बूंदों के रूप में बरसात होती है। किसके रूप में होती है, तो पानी की बूंदों के रूप में बरसात होती है, पानी की बूंदों के रूप में। ठीक है, तो अपने यहाँ पर जैसे अपन मध्य प्रदेश में जो जो ठंड के दिनों में जो बरसात होती है, यानी कि ठंडी के दिनों में मध्य प्रदेश में जो बरसात होती है वो किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं आम भाषा में, मावट कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। यानी कि ठंड के दिनों में जो अपने यहाँ पे बरसात होती है वो किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। इस समय जो बरसात होती है वो सेब की फसल के लिए, जम्मू कश्मीर, यानी कि इन हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर में क्या होता है, इस समय सेब की खेती की जाती है। तो ये सेब के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, चना के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, गेहूं की फसल के लिए ये क्या होती है, काफ़ी लाभदायक होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो ठंड के दिनों में बरसात होती है वो किस रूप में, किससे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ का जन्म कहाँ होता है, तो भूमध्य सागर के ऊपर होता है। ये कैसा चक्रवात है, तो ये एक शीतोष्ण चक्रवात है। इसे भारत कौन सी जेठ धारा लेके आती है, तो इसको पछुआ जेठ धारा भारत तक लेकर आती है। इसकी कौन सी शाखा भारत में बरसात करती है, तो दक्षिणी शाखा बरसात करती है। हिमालयी राज्यों में ये क्या करती है, हिमपात के रूप में बरसात करती है। किसके रूप में, यानी कि बर्फबारी के रूप में बरसात करती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में इसे आम भाषा में क्या कहते हैं अपन, मावट कहते हैं। ठीक है, इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं और पछुआ जेठ धारा भी कहते हैं। जो ठंड के दिनों में जो बरसात होती है वो कब से कब तक होती है, तो 20 दिसंबर से लेकर मार्च महीने तक ये बरसात चलती है। ठीक है, अब देख लो हिमालय क्या कर रहा है, ठंड के दिनों में भी बरसात करवा रहा है। अगर ठंड हिमालय नहीं होता तो ये शाखा इधर नहीं आती, ऐसे सीधे निकल जाती। ठीक है, तो हिमालय क्या करता है, भारत में जलवायु विभाजक का काम करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो कारण हैगा, दूसरा कारण होता है उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सा, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, मैंने बताया था कि भारत में ठंड के दिनों में कौन सी हवाएं चलती हैं, तो उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है। कौन सी हवाएं चलती हैं, उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है। कौन सी, उत्तर पूर्वी, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा से जो बहके हवाएं आती हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, उत्तर पूर्वी हवाएं कहते हैं। तो भारत की जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं वो अधिकांश किस भाग से गुजरती है, यानी कि स्थल खंड से गुजरती है। किस भाग से बहती है उत्तर पूर्वी हवाएं, स्थल खंड से बहती है। तो स्थल खंड पे तो कोई नमी है ही नहीं, क्या कोई नमी है ही नहीं, यानी समुद्र तो यहाँ पर तो है नहीं जो नमी चुराएगी जो हवाएं। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून की वह शाखा जो किसके ऊपर से बह के आती है, तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बह के आती है। किसके ऊपर से बह के आती है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बह के आती है। यानी कि ये किसके ऊपर से बह के आ रही है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जो हवाएं बह के आती हैं वो यहाँ पर कौन सा तट हैगा, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट हैगा। कौन सा, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर बरसात करती है। यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून भारत में केवल एक ही जगह बरसात करता है और वो कौन सा है, कोरोमंडल तट। बाकी अधिकांश क्षेत्रों में कौन सा बरसात करता है, तो ठंड के दिनों में तो पश्चिमी विक्षोभी बरसात करता है। ठीक है, और उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ करता है, केवल कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ही बरसात करता है। ठीक है,
तो ये था आज का लेक्चर जो कि अब ख़त्म हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। लाइक करो यार, क्या नहीं यार। अगर कुछ भी इस वीडियो से रिलेटिव आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप आकर ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू सो मच।